Guys, let's discuss this important concept of house property, which is one of the chapters under our direct tax paper number 4 of CA Inter. आपको याद होगा कि हमने ऐसा पढ़ा है कि जब भी इंटरेस्ट डिडक्शन की बात आती है ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के केस में इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। और ये भी पता है कि अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट रहती हैं, एंड अगर कोई भी प्रॉपर्टी ओवर एंड अबव 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें दोनों केसेस में मिलता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाली प्रॉपर्टी को तो DLOP बोला जाएगा, यानी कि 2 से ऊपर कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो इट वुड बी अ डीम्ड लेटरल प्रॉपर्टी। और इस केस में इंटरेस्ट का जो अमाउंट जो हमें एज अ डिडक्शन अंडर 24B मिलता है वो फुल मिलता है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट हो सकता है। आप माइनस कर दो, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में चले जाएगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन ये वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो अप टू 2 एग्जेम्प्ट है, इनके केस में 2 केसेस बनते हैं। एक स्पेशल केस है जिसकी कंडीशंस ऑलरेडी आप लोगों ने कवर की होगी जहाँ से भी आपने क्लासेस ली हैं, और एक होता है नॉर्मल केस। तो ये जो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ हैं ना, दोनों की कलेक्टिवली मिला के इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट स्पेशल केस में 2 लाख है और नॉर्मल केस में 30,000 है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 1, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज फर्स्ट 2 हैं तो एग्जेम्प्ट होंगी। अब इनके इंटरेस्ट डिडक्शन की बात करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए जो लोन लिया गया है उस पर इस साल इंटरेस्ट है 1,50,000। और ये वाली प्रॉपर्टी के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन लिया गया है, और वो लोन कितना है 80,000। आर यू गेटिंग इट? अब प्रॉब्लम क्या है कि आप बोलोगे कि भाई हम अब डिडक्शन कैसे लें, तो आप इसको कलेक्टिवली देखिए। कंस्ट्रक्शन यानी कि ये अब मान के चलो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो लोन दिया गया था वो आफ्टर 1 अप्रैल 1999 को लिया गया था, and the construction of this particular SOP has been completed within 5 years from the year ending in which loan was taken. Okay, तो ये सब कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं। तो अब और ऊपर से ये लोन आपका कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया गया है, इसलिए इस पर स्पेशल केस एप्लीकेबल हो जाएगा। याद रखिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए जब लोन लिया जाता है तभी स्पेशल केस एप्लीकेबल होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन लिया जाता है तो आपका स्पेशल केस नहीं एप्लीकेबल होगा, आपका नॉर्मल केस एप्लीकेबल होगा। तो स्पेशल केस एप्लीकेबल होने की वजह से इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट अप टू 2 लाख होती है, लेकिन यहाँ पे 1,50,000 है तो हम लोग SOP के केस में 1,50,000 का रिडक्शन ले सकते हैं। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 के केस में आपने जो लोन लिया है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लिया है, और इसी पॉइंट से ये पूरा का पूरा सिनेरियो नॉर्मल केस में चला जाता है। तो इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट सिर्फ अप टू 30,000 ही रहती है, यहाँ पे 80,000 की हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 का मिलेगा। तो 150 प्लस 30,000, तो टोटल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के केस में 1,80,000 का इंटरेस्ट डिडक्शन हमें मिलेगा। और वैसे भी याद रखना होता है कि हमेशा अगर कलेक्टिवली बात की जाए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की 1 की और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 की, तो इन दोनों की इंटरेस्ट की लिमिट मिलाकर भी कभी भी डिडक्शन 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के केस में कैपिंग है। ठीक है, तो अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया जिसमें एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन जो लिया गया था उसकी वजह से वो स्पेशल केस में फॉल कर रही थी, और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नॉर्मल केस में फॉल कर रही थी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी 30,000 की सबसे लिमिट चेक करनी है, इसकी 2 लाख की सबसे लिमिट चेक करनी है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। फिर जो भी अमाउंट आएगा, यानी कि स्पेशल केस के हिसाब से जितना मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा और नॉर्मल केस के हिसाब से जितना भी मिलेगा, वो 2 लाख तो बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, और 2 लाख से कम है तो आप बढ़िया तरीके से डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपका जो ये डिडक्शन का मतलब मान के चलो SOP 1 है, SOP 2 है, दोनों का जो इंटरेस्ट डिडक्शन का लिमिट आ रहा है ना वो 2 लाख एक्सीड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या सिनेरियो होगा? have to wait for the another video. In case you liked this video, kindly provide your support and love and share with your friends too.